शिशुओं के लिए जरूरी पोषण क्रियाओं पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुपोषण को रोकने के सही तरीकों के बारे में जानेंगे। जरूरी पोषण क्रियाएं कुपोषण को हटाने के लिए उठाए गए कदम हैं। पहले 1000 दिनों के समय इनकी जरूरत होती है। गर्भधारण से लेकर शिशु के दूसरे जन्मदिन तक को पहले 1000 दिन कहते हैं। जरूरी पोषण क्रियाओं को ENA के नाम से भी जाना जाता है। पैदा हुए शिशु के लिए सबसे पहला ENA जो किया जाता है वो है गर्भनाल को दबाकर बंद करने में देरी। शिशु के पैदा होने के तुरंत बाद गर्भनाल को नहीं काटना चाहिए। नर्स को सबसे पहले गर्भनाल की धड़कन को महसूस करना चाहिए। जब धड़कन बंद हो जाए तो ही नाल को काटना चाहिए। नाल को कुछ देर के बाद बंद करने से गर्भनाल और शिशु के बीच रक्त का प्रवाह होने लगता है। इससे पहले 6 महीनों तक के लिए शिशु में आयरन की मात्रा बेहतर होती है। ऐसा करने से इन महीनों में शिशुओं में अनीमिया से बचाव होता है। गर्भनाल को दबाने के बाद शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। ऐसा करने के लिए शिशु को मां के बिना कपड़े ओढ़े हुए पेट पर रखना चाहिए। शिशु पैदाइश से ही स्वाभाविक रूप से स्तनपान करना जानता है। इस स्वभाव से वह मां के स्तन को ढूंढ सकता है और दूध पीना शुरू कर सकता है। इस पूरे प्रक्रिया को ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। एक अन्य ट्यूटोरियल में ब्रेस्ट क्रॉल के बारे में ज्यादा बताया गया है। उस ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। शिशु के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कराना बहुत जरूरी है। पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। नवजात शिशु के लिए यह पोषक तत्वों का सबसे पहला स्रोत है। कोलोस्ट्रम में बीमारियों से लड़ने वाले तत्व और अच्छे फैट होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए विटामिन ए का पहला स्रोत भी होता है। विटामिन ए स्वस्थ आँखों और रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। माँ का दूध पहले 6 महीनों के लिए विटामिन ए की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है। 6 महीने के बाद विटामिन ए से भरपूर पूरक आहार देना चाहिए। असरदार स्तनपान के लिए स्तन पर शिशु के मुंह की सही पकड़ सबसे जरूरी है। शिशु के मुंह का स्तन पर गलत जुड़ाव होने की वजह से निप्पल से स्तनपान होगा। इससे शिशु को बहुत कम दूध मिलेगा। शिशु का मुंह एरियोला के निचले हिस्से से जुड़ा होना चाहिए। इससे शिशु को काफी दूध मिलेगा। एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग है। स्तनपान के सही तकनीकों के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। 6 महीने पूरे होने पर शिशु की पोषक तत्वों की जरूरत तेजी से बढ़ जाती है। इस दौरान सिर्फ स्तनपान काफी नहीं होता। ऐसे में स्तनपान के साथ पूरक आहार भी शिशु को खिलाना चाहिए। जैसे ही शिशु 6 महीने पूरे कर ले, पूरक आहार शुरू कर दें। 6 महीने की उम्र का मतलब शिशु के जीवन के 6ठे महीने की शुरुआत नहीं है। इसका मतलब है कि उसने 6 महीने पूरे कर लिए हैं और अपने जीवन का 7वां महीना शुरू कर दिया है। साथ ही उम्र के हिसाब से खाने की मात्रा और गाढ़ापन भी बदलते रहना चाहिए। शिशु के खाने में अलग अलग खाने के समूहों की चीजें होनी चाहिए। खाने के समूहों में पहला है स्तनपान, दूसरा अनाज, जड़ और कंद हैं, तीसरा फलियां, बीज और दाने हैं, चौथा है दूध से बनी चीजें, 5वां मांस, मछली और मुर्गी है, छठा समूह है अंडा, 7वां विटामिन ए से भरपूर फल और सब्जी हैं, 8वां है बाकी के सभी फल और सब्जियां। शिशु के खाने में इन सभी 8 खाने के समूहों की चीजें होनी चाहिए।
इन खानों के पोषक तत्वों से शिशु के विकास में मदद मिलती है। पूरक आहार के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में विस्तार से बताया गया है। आइए अब उन परिपोषक के बारे में जानते हैं जो शिशुओं को देनी चाहिए। 6 महीने से 5 साल तक के शिशु को आयरन, फॉलिक एसिड परिपोषक देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवक को इसे सप्ताह में 2 बार शिशुओं को देना होता है। विटामिन ए परिपोषक साल में 2 बार दी जानी चाहिए। यह परिपोषक 9 महीने से 5 साल तक की उम्र तक दिया जाता है। परिपोषक स्वास्थ्य कर्मी के सलाह से ही देना चाहिए। अब हम दस्त लगे हुए शिशु के इलाज के लिए ENA देखेंगे। दस्त लगना कुपोषण का एक प्रमुख कारण है। यह शरीर में पानी की कमी, सोडियम और पोटेशियम के स्तर के बिगड़ने का कारण बनता है। ज्यादा दस्त होने पर शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए दस्त का इलाज बहुत जरूरी है। ORS और जिंक परिपोषक दस्त के इलाज में मदद करते हैं। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है। यह शरीर में पानी, सोडियम और पोटेशियम को पूरा करता है। यह बाजार में पाउडर वाले पैकेट जैसा आसानी से मिल जाता है। ORS का एक पैकेट इस्तेमाल करने के लिए इसे 1 लीटर उबालकर ठंडे किए हुए पानी में मिला लें। ORS के साथ साथ जिंक भी जरूरी है। जिंक दस्त की अवधि कम करता है। दस्त का बार बार होना और शिशु में दस्त की गंभीरता को भी कम करता है। इससे शिशु की बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इसे 14 दिनों के लिए दिन में 1 बार दिया जाना चाहिए। 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को हर रोज 10 मिलीग्राम जिंक दिया जाना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा उम्र के शिशुओं को 20 मिलीग्राम जिंक हर रोज दिया जाना चाहिए। जिंक की गोली एक छोटे चम्मच में माँ के दूध या ORS में घोलकर दें। आप उबालकर ठंडा किया हुआ पानी भी ले सकते हैं। ORS और जिंक की गोली स्वास्थ्य सेवक की सलाह के बाद ही देनी चाहिए। ORS और जिंक के साथ 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 से 24 महीने के शिशुओं को माँ का दूध पिलाना चाहिए और पूरक आहार भी देना चाहिए। याद रखें कि बीमारी के समय शिशु को माँ का दूध बार बार पिलाना चाहिए। यह शिशु को जल्दी से ठीक होने और वजन के बढ़ने में मदद करता है। इससे बीमार शिशु को आराम भी मिलता है। स्तनपान के साथ हर शिशु को कंगारू मदर केयर भी दी जानी चाहिए। पैदा होने के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए कंगारू मदर केयर की भी सलाह दी जाती है। कंगारू मदर केयर के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। यदि शिशु 6 महीने से बड़ा है तो उसका खाना 1.5 गुना बढ़ा दें। ऐसा तब करें जब ठीक होने पर शिशु को फिर से भूख लगने लगे। अलग अलग तरह का खाना देकर शिशु को खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसकी भूख के हिसाब से उसे पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्व दें। पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। शिशु के ज्यादा बीमार होने पर माँ को उसे जल्दी से स्वास्थ्य सेवक को दिखाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवक को ज्यादा बीमार शिशु को NRC भेजना चाहिए। NRC पोषण पुनर्वास केंद्र है। यह गंभीर रूप से कुपोषित शिशुओं को फिर से तंदुरुस्त करने का केंद्र है। यह केंद्र शिशुओं को विशेष पोषण चिकित्सा प्रदान करता है। अगर शिशु 6 महीने की उम्र पूरी कर चुके हैं तो यह उन्हें घर का बना खाना खाने के लिए तैयार करता है। ये माँओं को स्तनपान के बारे में, शिशु पोषण और शिशु की देखभाल की सही जानकारी देते हैं। शिशु को तंदुरुस्त रखने के लिए जरूरी पोषण क्रियाओं का पालन करें। वे शिशुओं में कुपोषण को रोकने में भी मदद करते हैं।
अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।